हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर शाहिदा बावा। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो टॉपिक नहीं है, वो फर्स्ट मॉड्यूल इंट्रोडक्शन टू एडवर्टाइजिंग का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। ओके हम अक्सर लेंदी क्वेश्चंस जो है वो अपने ओन वर्ड में लिख तो लेते हैं, बट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है हमें कि आंसर इसका क्या होगा, बल्कि ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है ना। ये नॉर्मली 1 मार्क्स ईच पूछता है। ओके तो हम ट्राई करेंगे कि मैक्स टू मैक्स मॉड्यूल 1 में जितने भी MCQs हैं वो कवर कर सके। ऑलराइट, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन स्क्रीन पे है वो है डैश रेफर्ड टू पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन of ideas, goods and services by an identified sponsor। ठीक है, हम किसको रेफ़र करते हैं कि वो चीज़ पेड फॉर्म है, मुझे पे करना पड़ता है जब मुझे कुछ प्रेजेंटेशन करना पड़ता है, जब मुझे कुछ प्रमोट करना पड़ता है अपने गुड्स, अपने आइडियाज़ और अपने सर्विसेज, तो मैं क्या करती हूँ, मैं किसकी हेल्प लेती हूँ? तो द आंसर इज़ एडवर्टाइजिंग। ठीक है, तो जो फर्स्ट MCQ है उसका आंसर है एडवर्टाइजिंग। सो एडवर्टाइजिंग रेफर्स टू पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ आइडियाज़, गुड्स एंड सर्विसेज बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। ओके, तो इसका आंसर होगा एड। ऑलराइट, सेकेंड है द वर्ड एडवर्टाइजिंग कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड। अगर तुम लोगों ने मेरे पास्ट वीडियोस देखा होगा तो तुम लोगों को आइडिया होगा कि एडवर्टाइजिंग का मैंने जब एक्सप्लेन किया था तब मैंने कहा था द वर्ड डैश ओके इज़ द लैटिन वर्ड ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो व्हाट इट वाज, इट इज़ नथिंग बट एडवेंटर। सो द वर्ड एडवर्टाइजिंग कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एडवर्टियो। ठीक है, सो द वर्ड एडवर्टाइजिंग कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एडवर्टियर। ऑब्जेक्टिव्स में कभी कभी ऐसा भी पूछ सकता है, द वर्ड एडवर्टियर ओके कम्स फ्रॉम द डैश वर्ड विच मीन्स एडवर्टाइजिंग। सो द वर्ड एडवर्टियर कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड विच मीन्स एडवर्टाइजिंग। ओके, कुछ भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थर्ड इज एडवर्टाइजिंग इज एन एलिमेंट ऑफ। एडवर्टाइजिंग किसका एलिमेंट है? क्या वो मार्केट मिक्स का है, क्या वो प्लेस मिक्स का है, या फिर वो प्रमोशन मिक्स का है? तो जब हमने फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग किया था तब हमने फीचर्स में एक पॉइंट पढ़ा था, एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है प्रमोशन मिक्स। तो एडवर्टाइजिंग इज एन एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, आइडिया एडवर्टाइजिंग इंक्लूड्स डैश एज एन एग्जाम्पल। ठीक है, अभी देखो आइडिया एडवर्टाइजिंग क्या होता है। नॉर्मली अगर तो मुझे कुछ प्रोडक्ट का करना है तो प्रोडक्ट का तो हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, मैं कुछ भी नाम ले सकती हूँ, लक्स ले सकती हूँ, तो ये क्या हो गया, मेरा प्रोडक्ट हो गया, है ना। गुड्स एडवर्टाइजिंग हम जिसे कहते हैं। अगर मैंने सर्विस एडवर्टाइजिंग का, तो सर्विस एडवर्टाइजिंग में मैं बैंकिंग बोल सकती हूँ, होटल बोल सकती हूँ। ठीक है, बट वॉट इज़ आइडिया एडवर्टाइजिंग? आइडिया एडवर्टाइजिंग इज़ नथिंग बट मैं कुछ नया लेकर आ रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा था इसमें सोशल जो था सोशल कैंपेन हम निकालते हैं, है ना, तो वो क्या था, वो हमारा आइडिया एडवर्टाइजिंग था। ओके, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आइडिया एडवर्टाइजिंग इंक्लूड करता है नथिंग बट सोशल एक्टिविटीज़। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बेटी बचाओ आंदोलन हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल एंटी ड्रग्स कैंपेन हो सकता है। तो इन केस अगर तुम्हें एग्जाम्पल दिया है एंटी ड्रग्स कैंपेन, बैंक प्रमोशन कैंपेन एंड होटल सर्विसेज, ठीक है, तो द राइट आंसर विल बी एंटी ड्रग। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम आइडिया जनरेट करें ना, आइडिया लोगों के सामने बता रहे हैं, और ये सोशल कैंपेन है ना, तो एंटी ड्रग्स कैंपेन इज नथिंग बट योर सोशल कैंपेन विच इज़ नथिंग बट आइडिया एडवर्टाइजिंग। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश ब्रॉट out the first ever printed ad in the form of handbill in 1477। सॉरी, वापस क्वेश्चन देख लेते हैं।
डैश ब्रॉट आउट द फर्स्ट एवर प्रिंटेड एड इन द फॉर्म ऑफ हैंडबिल्स इन 1477। ये क्वेश्चन हमने वो वाले वीडियो में पढ़ा था जब मैंने इवैल्यूएशन बताया था, इवैल्यूएशन ऑफ एडवर्टाइजिंग। इवैल्यूएशन इज कॉल्ड एज व्हाट, दूसरा वर्ड भी मैंने बताया था, है ना, जब हमने इवैल्यूएशन किया था। तो कुछ याद है कि इवैल्यूएशन का दूसरा वर्ड क्या था और हमने क्या करके पढ़ा था? हाँ, इवोल्यूशन का दूसरा वर्ड और क्या था? हिस्ट्री ऑफ एडवर्टाइजिंग, है ना, हमने जिसको ग्रोथ ऑफ एडवर्टाइजिंग भी कहा था। ओके, तो ये हमने उस वक्त पढ़ा था कि किसने हैंडबिल जो है फर्स्ट एवर प्रिंटेड एड किसने लेकर आया था। ओके, तो द आंसर इज विलियम कैक्सटन। ओके, द आंसर इज विलियम कैक्सटन। ओके, तो विलियम कैक्सटन is the first one who bought the first ever printed ad in the forms of handbill. Clear? Next जो है क्वेश्चन वो है डैश इज द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया। कौन सा न्यूज़पेपर फर्स्ट था जो इंडिया में आया था? अगर ऑप्शन इन केस आया, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स या फिर बंगाल गैजेट, तो हम अक्सर कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे टाइम्स ऑफ इंडिया हो सकता है, क्योंकि हम अक्सर टाइम्स ऑफ इंडिया ही एक ऐसा न्यूज़पेपर है जो हम अक्सर पढ़ते हैं, है ना, बट वो आंसर क्या होगा? रॉन्ग होगा। विच इज़ द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया? तो द फर्स्ट न्यूज़पेपर इज बंगाल गैजेट। ओके, होप ये जो कुछ MCQs है वो थोड़ा बहुत समझ में आया हो। दिस इज़ हेल्पफुल ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशंस, तो बहुत ही ध्यान से और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझना है। और अगर कुछ भी डाउट है इन केस, या अगर तुम्हें और MCQs चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इज द फर्स्ट रेडियो एड इन USA was aired in 1921 for फर्स्ट रेडियो एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, जो कि USA में आया था। रेडियो एडवर्टाइजमेंट इन USA 1921, वो क्यों हुआ था, किसके लिए हुआ था? ठीक है, ऑप्शन हो सकते हैं क्वींसबरो कॉरपोरेशन, हर्शे चॉकलेट्स या फिर कोको कोला। तो द फर्स्ट रेडियो एड इन USA was aired in 1921 for क्वींसबरो कॉरपोरेशन। ठीक है, तो फर्स्ट रेडियो एड इन USA क्वींसबरो, ये एकदम याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, ASCI was set up in डैश। ASCI का फुल फॉर्म हमने ये भी अपने लास्ट वीडियोस में देखा था। ASCI का फुल फॉर्म क्या था? इन केस अगर तुम लोगों ने देखा होगा वीडियो तो फॉर श्योर तुम्हें पता होगा। ASCI वो सेटअप इन, और ASCI का अगर हम फुल फॉर्म पूछे तो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। ये कुछ चीज़ें जो कि बहुत याद रखनी है। ठीक है, ये वीडियो ख़त्म होने से पहले 3-4 एब्रीविएशंस है जो मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्या क्या है। सबसे पहला तो इनमें है ASCI। तो ASCI इज़ नथिंग बट द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, एस्टैब्लिश कब हुआ था? तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1985। ठीक है, 1985 को ASCI वॉज सेटअप। ऑलराइट, और भी कुछ है 3-4, मैं नेक्स्ट मतलब ये वीडियो ख़त्म होने पर बताऊंगी। ऑलराइट, हम लिखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है एंड ये कब सेटअप हुआ था। ओके, नेक्स्ट, डैश फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग अपीयर्ड इन द प्री प्रिंटिंग पीरियड। जब हमने ये इवोल्यूशन स्टार्ट किया था टॉपिक, हमारा जो सबसे पहला पॉइंट था वो कुछ यही था। इवोल्यूशन जब हमने पढ़ा था, ठीक है, तो प्री प्रिंटिंग पीरियड में हमने 3-4 ऐसे टॉपिक्स किए थे जिसमें जो तुम्हारा आंसर है वो एक्चुअली में है।
फर्स्ट पॉइंट, अर्ली फॉर्म्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, कुछ याद आया? अर्ली फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, अर्ली फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग में क्या था? तो इट वाज नथिंग बट टाउन क्रायर्स, ठीक है। सी प्री प्रिंटिंग पीरियड, अगर ऑप्शन में होगा टाउन क्रायर्स, रेडियो या फिर टीवी, तो रेडियो मतलब क्या था? पोस्ट होगा ना, बाद में आया था, तो प्री तो हो नहीं सकता, तो चलो हमने रेडियो कैंसिल किया। प्री प्रिंटिंग की जब हम बात करें तो टीवी तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि वो प्रिंटिंग नहीं है, तो क्या था ऑप्शन? ओके, तो द ऑप्शन इज टाउन क्रायर, ठीक है। तो इसका आंसर है टाउन क्रायर्स। ऑलराइट, so town criers form of advertising appeared in the pre-printing period. okay, pre-printing बोला है तो pre-printing में for sure न्यूज़पेपर नहीं सॉरी रेडियो नहीं आएगा क्योंकि वो पोस्ट हो जाएगा, टीवी नहीं आएगा क्योंकि ये प्रिंटिंग की बात कर रहा है। तो कौन सा ऐसा फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग था टाउन क्रायर्स। ओके, नेक्स्ट, डैश इज द ओल्डेस्ट एड एजेंसी इन इंडिया। कौन सी एजेंसी सबसे ओल्डेस्ट है इंडिया में? तो द नेम इज बी दत्ताराम एंड कंपनी। बी दत्ताराम एंड कंपनी, याद रखोगे, ठीक है। कौन सी ऐसी एड एजेंसी है जो सबसे पुरानी है? तो बी दत्ताराम। ऑलराइट, नेक्स्ट, डैश एडवर्टाइजिंग is undertaken by manufacturers of consumer goods as well as industrial goods। कौन सी ऐसी एडवर्टाइजिंग है जो नॉर्मली मैन्युफैक्चरर्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स एज वेल एज मैन्युफैक्चरर ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स, ये दोनों समेत एडवर्टाइजिंग होती है? तो इसका आंसर है ट्रेड एडवर्टाइजिंग, ठीक है। ट्रेड की जब हम बात कर रहे हैं तो ट्रेडिंग विल बी फॉर कंज्यूमरेबल गुड्स ऑल्सो, इट विल बी ऑल्सो फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स, ठीक है। ऑप्शन आ सकता है डैश एडवर्टाइजिंग इज अंडरटेकन बाय मैन्युफैक्चरर्स ऑफ कंज्यूमर गुड एज वेल एज इंडस्ट्रियल गुड्स। ऑप्शन होगा ट्रेड, कंज्यूमर, इंडस्ट्रियल। अब बच्चे तो फॉर श्योर कन्फ्यूज हो जाएंगे ना, क्योंकि कंज्यूमर भी है, इंडस्ट्रियल भी है, बट ना ही कंज्यूमर होगा ना ही इंडस्ट्रियल होगा। द करेक्ट आंसर विल बी ट्रेड। क्लियर एवरीवन? ये थोड़ा ये जो था स्क्रीन पर वो क्लियर हो गया होगा आई गेस। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज द मेन ऑब्जेक्टिव। कौन सा ऐसा मेन मकसद है एडवर्टाइजिंग का? क्या है एक्चुअल में ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग? तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग इज टू क्रिएट, सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग इज टू क्रिएट व्हाट? is to create, एक मिनट, हाँ, is to create awareness. alright, so the first point, the main objective of advertising is to create, we can say, is nothing but awareness. alright, next, brand image is the dash of the brand in the minds of target customer। ब्रांड इमेज का मतलब क्या होता है? ब्रांड इमेज मतलब एक पर्टिकुलर ब्रांड है, मैं नॉर्मली वही ख़रीदारी करती हूँ, ठीक है। तो मेरे में क्या है ऐसी चीज़ जो हमेशा मैं वही ब्रांड लेती हूँ? तो शायद पॉजिटिव एटीट्यूड हो सकता है ना। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर ब्रांड का, ठीक है, क्वेश्चन देखो, ब्रांड इमेज इज द, ब्रांड इमेज क्या होता है? तो द ब्रांड इमेज इज नथिंग बट आई कैन से इट इज़ द परसेप्शन ऑफ द ब्रांड इन द माइंड्स ऑफ टारगेट ऑडियंस। टारगेट कस्टमर पर मेरे पर्टिकुलर ब्रांड का परसेप्शन है। परसेप्शन इज नथिंग बट द पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट। क्लियर? Next, dash is a form of mass communication that can be used to promote products through news and articles in the media। कौन सा ऐसा कम्युनिकेशन है जहाँ पर मैं अपना प्रोडक्ट प्रमोट कर सकती हूँ, चाहे वो न्यूज़ हो, चाहे वो आर्टिकल्स हो मीडिया में, ठीक है। तो सी
मास कम्युनिकेशन, फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ न्यूज़ आती है ना तो हम इतने ध्यान से नहीं सुनते हैं, बट हाँ अगर तो स्क्रीन पे दिखाई दिया कि सलमान खान एंड शाहरुख खान की फ़ाइट वापस स्टार्ट हो गई है, इन लोग ये वाले सेट पर लड़ाई झगड़े किए हैं, वापस कुछ न्यूज़ आ गई है कि विराट कोहली ने ये पर्टिकुलर मैच में अच्छा नहीं परफॉर्मेंस किया, तो ये सब क्या है? क्या विराट कोहली मीडिया को पैसे देता है कि मेरी पब्लिसिटी या फिर मेरा फॉल्स क्लेम करो कि मैंने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया? नहीं, पर हम बड़े ही ध्यान से सुनते हैं, ठीक है। तो ये न्यूज़ भी हो गई, आर्टिकल भी हो गई। बीच में मैंने एक वर्ड कहा था, वो वर्ड था पब्लिसिटी, ठीक है। तो डैश इज़ अ फॉर्म ऑफ मास कम्युनिकेशन दैट कैन बी यूज टू प्रमोट प्रोडक्ट्स थ्रू न्यूज़ एंड आर्टिकल्स इन द मीडिया। तो व्हाट इज़ द फॉर्म ऑफ मास कम्युनिकेशन? मास वर्ड आया तो मतलब क्या हो जाता है? पब्लिसिटी। ओके, नेक्स्ट very simple question on the screen. Dash involves face to face communication between the firm's representative and the prospective buyer. जब हम जाते हैं सामान खरीदारी करने के लिए, ठीक है, तो हम सेलर और बायर आमने सामने होते हैं, फेस टू फेस होते हैं, है ना। अगर ऑप्शन है पब्लिसिटी, ऑप्शन है पब्लिक रिलेशन, ऑप्शन है पर्सनल सेलिंग, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? योर आंसर विल बी पर्सनल सेलिंग, है ना। सामने जो भी रिप्रेजेंटेटिव है वो बायर को फेस टू फेस कम्युनिकेट करके अपना सामान जो है वो बेच रहा है, तो पर्सनल सेलिंग इन्वॉल्व्स फेस टू फेस कम्युनिकेशन बिटवीन द फर्म्स रिप्रेजेंटेटिव एंड द प्रोस्पेक्टिव बायर। ओके, नेक्स्ट, dash advertising is undertaken to obtain immediate response of the target audience. immediate मतलब तुरंत, तुरंत हम कैसे लेंगे? मतलब डायरेक्ट ना, तो ये क्या होगा? डायरेक्ट आंसर आ गया। immediate मतलब फट से, तो हम सोचेंगे समझेंगे, वाया नहीं जाएंगे, हम सिलेक्ट मीडियम करेंगे और फिर नहीं जाएंगे। नो, अगर मुझे एक टारगेट ऑडियंस को मेरे पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी बताना है, फटाफट बताना है, तो कौन सी एडवर्टाइज होंगी? डायरेक्ट एडवर्टाइज होगी, ठीक है। मैं डायरेक्ट टारगेट करूँगी टू माई ऑडियंस। ओके, नेक्स्ट, डैश एडवर्टाइजिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉर्पोरेट इमेज एडवर्टाइजिंग। कॉर्पोरेट इमेज एडवर्टाइजिंग कौन सा हो सकता है? ऑप्शन है इंस्टीट्यूशनल, एडवोकेसी, प्राइमरी। कॉर्पोरेट वर्ड आया, कॉर्पोरेट इमेज एडवर्टाइजिंग है ना, तो कॉर्पोरेट इमेज क्या होगा? इंस्टीट्यूशनल। ओके, तो इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉर्पोरेट इमेज एडवर्टाइजिंग। ओके, होप ये जो थे कुछ ऑब्जेक्टिव्स आई गेस उन लोगों को समझ में आए होंगे। जैसे मैंने कहा था कि एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं तुम लोगों से शेयर करूँगी कुछ एब्रिविएशंस एंड कब वो सेटअप हुए थे। जस्ट अ सेकेंड, ऑलराइट, देखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा था, फर्स्ट हमने ये कर दिया है ASCI, ये हमने ऑब्जेक्टिव्स में भी किया है ना। इन द ईयर 1985 ASCI को हम क्या बोलते हैं? एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ASCI एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश इन द ईयर 1985। क्लियर? नेक्स्ट जो है वो है ABC। ABC वॉज सेटअप इन द ईयर 1948, ठीक है, 1948 ABC। अब जब हम ABC का फुल फॉर्म देखेंगे तो ABC का फुल फॉर्म इज द ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन। ABC, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन, established in the year 1948. Okay, and the last
is AAAI, set up in the year 1945. AAAI क्या है? A is nothing but advertising. A का मतलब है एजेंसी, फिर है एसोसिएशन ऑफ इंडिया. ठीक है, तो ASCI इन द ईयर 1985, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया. ओके, नेक्स्ट ABC इन द ईयर 1948, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन. एंड द लास्ट AAAI was set up in India in the year 1945. इसका फुल फॉर्म इज एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया. ठीक है, देखो तीनों में ऑफ 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 आया है. अगर वो आई था तो ऑफ इंडिया हुआ, लास्ट में ये सी था तो ऑफ सर्कुलेशन हुआ, इसमें वापस आई था तो ऑफ इंडिया हो गया. क्लियर? ओके, आई होप ये जो MCQs थे वो क्लियर होंगे. इन केस अगर कुछ भी डाउट है रिलेटेड टू दिस टॉपिक, डू कॉमेंट. योर कॉमेंट मीन्स अ लॉट. And yes, do not forget to like, share and subscribe my channel. Thank you for your support. Thank you.